अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम BTC, एथेरियम, कार्डानो, XRP और पोल्काडॉट इन कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, कुछ मार्केट अपडेट्स देखेंगे, हमारे पास मार्केट में वॉलेटिलिटी के इस टाइम पे कितने चांसेस हैं और जो कल के दिन में मैंने आपको एंट्रीज बताई थी उन एंट्रीज के अकॉर्डिंगली आपने अपने प्रॉफिट्स को कहां पे सिक्योर करना है और हमारे पास इस वीक में लोअर टारगेट्स और हायर टारगेट्स क्या हैं जहां तक प्राइस जो है ना वो मार्केट मूव कर सकती है। और मैं इसके साथ साथ आपको न्यू बाइंग के बारे में भी कुछ जल्दी जल्दी गाइड करूंगा ताकि आप जो है इस वीक में अच्छे डिसीजंस ले सको। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो BTC के चार्ट देखें तो BTC के चार्ट में आपको पता है कि हम जब भी बाइंग करते हैं स्पेसिफिकली BTC की तो हम कंफर्मेशन पे बाइंग करते हैं। ठीक है, या तो प्राइस लोअर कंफर्मेशन हमें दे दे या तो प्राइस हमें हायर कंफर्मेशन दे दे कि प्राइस अपवर्ड साइड पे मूव करेगी। तो BTC के केस में मैं आपको ऑल द वे प्रीवियस वीक में जब हमने प्रॉफिट्स को सिक्योर किया तो मैं आपको मना करता हुआ आया था कि अब आपने बाइंग BTC की नहीं करनी। और कल के दिन में मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे कॉइन्स के मैंने कुछ आपको बाइंग एरियाज बताए थे और वो सारे बाइंग एरियाज हमारे पास हिट हुए। BTC के मैंने आपको बाइंग एरिया बताया था कुछ 53,000 या 54,000 से बिलो आपको कोई भी एंट्री मिलती है तो वहां से आप बाई कर सकते थे। तो बिट्स टाइम पे हमारे पास प्राइस ऑल द वे डाउन हमारे पास जो कुछ 50,800 पे फैल गई। मेरे जो बिट फिनिक्स पे ऑर्डर लगे हुए थे 52 पे 53,800 पे वो दोनों ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए। तो जिन लोगों ने बाइनेंस पे भी 54,000 से जिन्होंने बाइंग की उन सबको कंग्रेचुलेशन, वो इस टाइम पे प्रॉफिट में। अब मैं आपको जो रिकमेंडेशन दूंगा वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अब बाइंग कर ली है $54,000 से या 54,400 500 इस एरिया से आपको कोई भी एंट्री पॉइंट मिल गया तो अब सेल ऑफ मत करना। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी भी प्रॉफिट बनाए हुए हैं तो अब जस्ट होल्ड करो, क्योंकि हमारे पास इस वीक में जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं वो ये कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर भी करेगी और एक साइडवेज हमें मूवमेंट देगी। अब हमने जो BTC के चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो चीज नोटिस करनी है वो ये कि हमारे पास जो ऑल टाइम हाई की ट्रेंड रेजिस्टेंस थी, ये ब्राउन लाइन, ये हमारी टेक ओवर होगी। अब टेक ओवर पे आप कभी भी बाइंग नहीं करते, आप बाइंग करते हो कंफर्मेशन पे। तो अब हमारी इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? हमारी कंफर्मेशन होगी इसकी रीटेस्टिंग पे। अगर हमारी इसकी रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होती है और हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद एक ग्रीन कैंडल जो जनरेट होगी आपके पास, उस पर आप बाय कर सकते हो ऑल द वे। आप हमारे पास फिर जो टारगेट है हमारा इस वीक का $61,000, वहां तक आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकते हो। लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड अभी भी नहीं करूंगा कि आप BTC में कोई मेजर बाइंग करो। ऑल्दो अगर आप BTC को देखो तो BTC इस टाइम पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है BTC में। लेकिन जो एक चीज नोटिस करनी है वो ये कि BTC का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेडेड वॉल्यूम अगर हमारे पास कम है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो हम इसको फेक आउट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये इस रीटेस्टिंग पे आप लाजमी कुछ ना कुछ बाय करना, क्योंकि अगर इसकी रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होगी तो हमारे पास जो टारगेट है वो स्ट्रेट टारगेट हमारा ऑल द वे अप $61,000 है, जहां तक प्राइस जाके जो है ना वो हिट कर सकती है। ये चीज BTC की होगी। सेकंड चीज जो आपने नोट करनी है वो ये कि अगर आप नीचे RSI को देखो तो RSI बहुत जल्दी जो है ना वो डाइवर्जेंस ले रही है। ठीक है, 4 आवर चार्ट पे अगर आप देखो तो हमारे पास ऑल द वे जब ये प्राइस फेल करने के बाद नेक्स्ट कैंडल में ही उसने डाइवर्जेंस ले ली और स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस लेके प्राइस ऊपर की तरफ गई है। तो ये एक हमारे पास जो है ना वो गुड साइन है कि मार्केट जो है ना वो ओवरबॉट से हमारे पास कुछ न्यूट्रल टू 50 to 60% में आके दोबारा जो है ना वो हमारे पास एक अप रैली की तरफ जाना चाह रही है। लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब भी जिन्होंने ये पूरे साइकिल से प्रॉफिट्स उठाए हैं मैं उनको यही कहूंगा कि वो एक मेजर करेक्शन का वेट करो और अगर स्टिल मार्केट में एंट्री लेने का दिल कर रहा है तो फिर अपने जस्ट प्रॉफिट्स के साथ BTC की मार्केट में एंटर होना। इसके अलावा जो है ना वो अपने मेन कैपिटल को इस टाइम पे बचा के रखो, क्योंकि हमारे पास एक मेजर करेक्शन बहुत करीबी है। ठीक है, बेशक हमारे पास पूरे अक्टूबर के महीने में मेजर करेक्शन ना भी आए ना हमारे पास, तो जो हमारे पास करेक्शन अब आएगी वो एक बहुत मेजर और सेवरेड करेक्शन होगी जो कि बहुत सारे पोर्टफोलियोज को डैमेज करेगी। तो उस चीज से आपने बचना है। वो बचने के लिए फिर आपको बेशक अगले 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट भी करना पड़े तो आपने उसके लिए वेट करना है। अब अगर हम जो है वो एथेरियम पे आ जाएं तो एथेरियम बिल्कुल परफेक्टली, एथेरियम एज सच कोई चेंज नहीं है हमारे पास। एथेरियम की मैंने आपको गाइड किया था कि प्राइस हमारे पास फेल करके ऑल द वे डाउन हमारे पास कुछ 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेने आ सकती है। और मैंने आपको जो एंट्री पॉइंट्स बताए थे कल के दिन में, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि 35, 50, 35, 40 से अगर आपको कोई भी एंट्री पॉइंट मिलता है तो वहां से आप बाय कर लेना। अब अगर आप एथेरियम के लिए नोट करो तो एथेरियम ने बिल्कुल परफेक्टली एक्युमुलेशन बॉक्स की ही हमारे पास सपोर्ट ली है। एक्युमुलेशन बॉक्स का जिन लोगों को पता है उनको पता होगा कि एक्युमुलेशन बॉक्स में प्राइस बहुत जल्दी डिप भी करती है और
बहुत जल्दी अपवर्ड साइड पे ट्रैवल भी करती है। तो हमारे पास बिल्कुल एक्युमुलेशन बॉक्स की लोअर सपोर्ट हमें मिली और प्राइस यहीं से बुलिश डाइवर्जेंस लेके वापस अपवर्ड साइड पे ट्रैवल कर रही है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इससे भी इंपॉर्टेंट थी वो ये कि हमारे पास 50 मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करनी थी, लेकिन अब वही 50 मूविंग एवरेज हमारे पास उसको टेक ओवर करने के बाद एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। तो हमारे पास जब भी कहीं पे भी मूविंग एवरेजेस पे हमें सपोर्ट मिलती है तो वो एक बाय सिग्नल होता है और प्राइस की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि प्राइस अपवर्ड साइड पे ट्रैवल कर सकती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एथेरियम को बाय कर लो, लेकिन एथेरियम की बाइंग के लिए ये चीज अपने माइंड में रखना कि बीटीसी इस टाइम पे बहुत ज्यादा पोटेंशियली स्ट्रांग है। तो जब तक बीटीसी कुछ पोटेंशियली वीक नहीं होता तब तक ये ओल्ड कॉइंस इतने ज्यादा एक्सप्लोड नहीं करेंगे। तो अगर आप एथेरियम में या ओल्ड कॉइंस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये अपने माइंड में रखना कि आपको एटलीस्ट 1 वीक या 7 to 10 डेज का अपने माइंड में जो है ना वो अपनी ट्रेड का या अपनी होल्डिंग का अपने माइंड में बना के जो है ना वो फिर बाइंग करना। ऑल्दो हमारे पास जो करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है ये भी एक अच्छी प्राइस टैग है, और जिन लोगों ने मेरे कहने पे लोअर से बाइंग की थी उनको मैं यही कहूंगा कि अब वो वेट करें, अब वो न्यू बाइंग मत करना, क्योंकि अभी हमारे पास जो है ना वो अपने पोर्टफोलियो को अभी यूएसडीटी में रखो। ठीक है, मेरा जो पोर्टफोलियो वो राउंड अबाउट अभी इस टाइम पे 50 to 60% आई एम स्टिल इन यूएसडीटी। ठीक है, बाकी जो है वो कुछ मैंने बीटीसी में इन्वेस्ट किए हैं, कुछ इथेरियम भी है और कुछ बाकी मतलब थोड़े बहुत डिवाइडेड है। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यूएसडीटीज का मार्जिन अपने पास रखना, क्योंकि अगर हमारे पास मेजर करेक्शन कोई भी होती है तो वो मेजर करेक्शन बहुत जल्दी होगी और बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर भी करेगी। तो इथेरियम की हमारे पास करंट मार्केट प्राइस टैग भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है 3520 3530, एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। लेकिन स्टिल अगर आप 3580 3570 तक वेट करते हो तो यहां तक हमारे पास इथेरियम की प्राइस अभी भी फेल कर सकती है, जो एक आपका अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर अब आप बाइंग कर रहे हो तो फिर ये पूरा एक्युमुलेशन बॉक्स ऑल द वे अप 3800 3850 यहां तक अपनी होल्डिंग्स को होल्ड करना, फिर उसके लिए चाहे आपको एक हफ्ता वेट करना पड़े, 5 दिन 6 दिन करना पड़े, तो ये वेट करना। लेकिन स्टिल अपने माइंड में करेक्शंस को अपने माइंड में रखना कि हमारे पास करेक्शंस की पॉसिबिलिटीज इस टाइम पे हैं। अगर हम जो है वो पोल्का डॉट के बारे में आ जाए तो पोल्का डॉट बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको कल के दिन में 34.5 से मैंने आपको कहा था कि 34.5 34.6 इस राउंड अबाउट प्राइस टैग से बाय कर लेना, ये प्राइस टैग्स आपके अच्छे एंट्री पॉइंट होंगे। बिल्कुल परफेक्टली मार्केट ने वहीं से आके सपोर्ट ली और अभी जो है वो मार्केट वहीं से बाउंस बैक कर रही है। तो अब हमारे पास जो पोल्का डॉट का हाई टारगेट है वो हमारी पहली रेजिस्टेंस है 35.85। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेना, लेकिन ये चीज भी अपने माइंड में रखना कि ये जो $34 आपको एंट्री पॉइंट अब मिला ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, जो कि अगर हमारे पास ऑल्ट रैली करेक्शन के बगैर अगर स्टार्ट हो गई तो फिर ये एंट्री पॉइंट्स आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर यहाँ पे आपके पास दो सिचुएशंस बनती हैं पोल्का डॉट के लिए, यहाँ तो आप 35.8 पे आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लो और मार्केट से निकल जाओ, यहाँ तो आप जो है वो इसको फिर चलने दो जब तक हमारी ऑल्ट रैली स्टार्ट नहीं होती। ऑल्ट रैली से पहले जितनी मर्जी करेक्शन होती थी हम ऑल द वे डाउन अगर 33 34 पे दोबारा 32 पे भी आते हैं तो फिर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ तो आप पूरी ऑल्ट रैली के प्रॉफिट ले सकते हो, यहाँ तो आप जो है ना वो $35 तक प्रॉफिट को अपने सिक्योर करो और जो है ना वो मार्केट से एग्जिट कर जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो, कुछ रिस्क ले सकते हो तो फिर होल्ड कर लो, अगर रिस्क नहीं ले सकते तो फिर $35 से प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट कर जाना। अब अगर हम जो वो कुछ XRP पे आगे देखें, XRP बिल्कुल परफेक्टली पोटेंशियल कॉइन है। ठीक है, हमारे पास पंपी साइड हमें अब उससे कुछ दिखाना शुरू हुई है और बहुत अरसे के बाद ये XRP ने जो है ना कुछ 10-12% हमारे पास अपवर्ड साइड हमें मूवमेंट दी है। ऑल्दो मैंने आपको कल के दिन में रिकमेंड किया था कि 1.15 से बाय कर लेना, प्राइस ऑल द वे डाउन 1.3 पे भी आई। जिन लोगों ने बाय किया उन सबको कांग्रेचुलेशंस, वो इस टाइम पे सब प्रॉफिट में। मैं अब हमारे पास जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारे पास ऑल द वे अब जो हमारा लोकल ऑल टाइम है करंट साइकिल का 1.21, यहां तक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेना XRP के, क्योंकि इसके आपको दोबारा एक एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये उनको मैं बता रहा हूं जो लोग जो है ना वो स्कैल्पिंग करते हैं, जो लोग साथ साथ टाइमली वाइज प्रॉफिट लेते रहते हैं, जिन लोगों के हाई टारगेट्स हैं, जिन्होंने ऑल द वे एंड 2021 के एंड तक होल्ड करना है वो होल्ड किए रखो इसको जो है ना वो ऑल द वे एंड आप जो है ना वो 1.8 1.6 1.7 इस प्राइस टारगेट्स में जो है ना वो आप अपने प्रॉफिट्स को आप लोग सिक्योर कीजिएगा। अगर हम जो वो कार्डानो पे आ जाए तो कार्डानो थोड़ा बहुत जो है ना वो कंप्रेस्ड है, हमारे पास बाकी कॉइन्स ने जो है ना वो हमारे पास अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन हमारे पास जो है वो कार्डानो की एज सच हमने कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी। कार्डानो को अगर हम देखें तो वो जो है ना अभी एमएस भी उसका मैस क्रिएट कर रही है। जब भी एमएस मैस क्रिएट करती हैं आप ट्रेड नहीं करते उस कॉइन में। अगर एमएस बिल्कुल एक दूसरे में फंस रही हो, खिचड़ी पका रही हो, तो उस टाइम जो है ना वो आप मार्केट से उस कॉइन की एग्जिट कर जाते हो और वेट करते हो जब तक एमएस दोबारा ओपन ना होना स्टार्ट हो जाए बुलिश क्रॉस में। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक बुलिश क्रॉस हमारे पास होगा यहाँ पर, लेकिन स्टिल जब तक बुलिश क्रॉस नहीं होता तब तक आप कार्डानो को ना बाय करो तो बेहतर है। लेकिन स्टिल अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो कार्डानो, XRP, पोल्का डॉट ये तीनों कॉइन्स अपनी गोल्डन बाइंग रेंज में अगर आप 2021 के एंड तक इन कॉइन्स को होल्ड करना चाहते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस कॉइन्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो मैंने
मैंने आपसे कल के दिन में कहा था अपने कॉइन्स को शेयर करो, वो सारे कॉइन्स मैं आज आपको जो है ना वो उनका टेक्निकल एनालिसिस मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं आपको जो है ना वो एक चार्ट्स जो है ना वो मैं फेसबुक पे शेयर करता दूंगा, ट्विटर पे भी शेयर करूंगा, तो उनसे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।